हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं और लाइव आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछे जाते हैं। हो सकता है इसका एक और पार्ट हमें बनाना पड़े, क्योंकि एक क्लास में सारा कुछ कवर ना कर पाएँ, बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस क्लास में हम कवर करें। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर से शुरुआत करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर से ऐसे कौन कौन से वो मेन प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं तो सबसे टॉप पर आपको एक टाइटल नेम दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनटाइटल 1 करके लिखा हुआ है। ये जो अनटाइटल 1 होता है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपने अपने डॉक्यूमेंट में अभी कोई नाम नहीं दिया है, और जब तक अपने डॉक्यूमेंट में कोई नाम नहीं देते हैं तब तक लिब्रे ऑफिस बाई डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 करके नाम रख लेता है। तो सवाल बनता है एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर का बाई डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो आंसर मिल गया, अनटाइटल 1 होता है। ठीक है, और आगे लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होता है। अगर कैल्क है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा होगा, बट सभी का अनटाइटल 1 ही रहेगा। अगर एक और विंडो आपने लिब्रे ऑफिस राइटर की या कैल्क की ओपन कर दी तो उसमें अनटाइटल 2 लिख के आ जाएगा, क्योंकि अब आपने लिब्रे ऑफिस की दूसरी विंडो ओपन कर ली है तो वहाँ पर भी आपने टाइटल नेम नहीं दिया है, तो अब अनटाइटल 2 करके वहाँ पर दिखाई देगा। और ये जो टाइटल आपको दिखाया जाता है यहाँ पर, इस पूरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। इसी पट्टी के राइट साइड में आप ध्यान देंगे तो राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन होते हैं। एक क्लोज का होता है, दूसरा रिस्टोर मैक्सिमाइज का होता है और तीसरा मिनिमाइज का होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प मेनू मिलते हैं। ये आपके टोटल कितने मेनू होते हैं आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेनू होते हैं। अब इसी को मेनू बार कहा जाता है। अब कई बार ये सवाल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू बार कहाँ पर होती है या किसके नीचे होती है। फिर 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें लिखा होता है टाइटल बार या फिर स्टेटस बार या फिर टूल बार, या और भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं। तो हमें से याद रखना है टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है। और यहाँ पर जो होते हैं मेनू जो होते हैं, इनमें जब आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारी कमांड मिलती हैं, है ना। इन्हीं कमांड का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कार्य करते हैं। तो ये बहुत सारी कमांड मिलती हैं, अभी इनके बारे में भी बात करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको समझा दें। इसके बाद जब आप मेनू बार के नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार मिलती है। अब देखो स्टैंडर्ड टूल बार जो होती है उस पर बहुत सारी कमांड के आइकन होते हैं। जैसे आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके भी नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर आकर के भी इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो नया डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन में क्लिक कर लेंगे तो बहुत सारे कमांड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेनू आपका न्यू का है, ये मेनू आपका ओपन का है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, ये आइकन ओपन का है, और ये पूरी जो बार है ना, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। अब एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि क्या स्टैंडर्ड टूल बार को भी हटाया जा सकता है? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल, इसको हम हटा सकते हैं। कौन से मेनू में जाके? तो अगर हमें इसको हटाना है तो देखिए एक ऑप्शन हमें मिलता है व्यू मेनू के अंदर टूल बार्स का। ये हमारी टूल बार है और हम टूल बार में जाके हटा सकते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टूल बार लगा हुआ है ना, यहाँ पे चेक लगा हुआ है, आप यहाँ क्लिक कर दो तो अब आपके सामने स्टैंडर्ड टूल बार नहीं रहेगी, वो हाइड हो गई है। व्यू पे जाएंगे, टूल बार्स पे जाएंगे, और जो टूल बार हमें चाहिए होगी वो हम यहाँ से उसे टिक कर देंगे तो वो टूल बार हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से बहुत सारे टूल बार को हटा भी सकते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड टूल बार से एक और सवाल पूछता है, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी लिब्रे ऑफिस की कौन सी बार पर इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, या कौन सी बार से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे आइकन ही होते हैं। राइट साइड में चलेंगे तो देखो ये चार्ट डालने का आइकन हो गया और ये इमेज डालने का आइकन हो गया। यहीं पर टेबल डालने का भी आइकन है। तो ये तमाम आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं। इनका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट
ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा। यहीं से सीधे PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेटिंग टूलबार मिलती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप अगर जो भी लिखा है उसको टाइटल बनाना चाहते हैं तो टाइटल बना सकते हैं, आप सब टाइटल भी बना सकते हैं, आप हेडिंग 1 कर सकते हैं, हेडिंग 2 कर सकते हैं। सवाल और क्या बन सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखते हैं तो उसका जो फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है। चलिए मैं इस थंबनेल को हटा देता हूँ। तो उसका जो फॉन्ट होता है वो नेम क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ CCC और वाईफाई स्टडी टाइप कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ देखो लिबरेशन सेरिफ इसका फॉन्ट नेम है, और बाय डिफ़ॉल्ट अभी फॉन्ट साइज आप देख पा रहे होंगे 12 पीट का होता है। 12 PT मीन पॉइंट होते हैं ये, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना है, 12 नंबर का यहाँ पर साइज लगा होता है और सेरिफ नाम का, लिबरेशन सेरिफ नाम का राइटिंग होता है। अब मिनिमम फॉन्ट साइज में आप अगर इस ड्रॉप डाउन में देखोगे तो 6 होता है, और मैक्सिमम में देखोगे तो 96 होता है। ओके, ये तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम मैनुअली इसको और कम करना चाहें तो यहाँ पर फिर टाइप करना पड़ेगा। हम यहाँ 1 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखो कम से कम ये 2 आ गया है ना, 2 से नीचे नहीं जा पा रहा है। और ऐसे ही हम 1500 यहाँ फीड कर रहे हैं तो 999.9 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम नॉर्मल फिर से 12 पॉइंट ही कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई फॉन्ट की। अब यहीं पर आपको बोल्ड का ऑप्शन मिलता है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल B होती है। इसी से आप सेलेक्ट करेंगे पहले और कंट्रोल B पे क्लिक कर देंगे, या सॉरी B पे क्लिक कर देंगे या कंट्रोल B आप दबा देंगे। ऐसे इटैलिक कर सकते हैं, ऐसे ही अंडरलाइन कर सकते हैं। और जब इस मेनू ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करोगे ना तो फिर अंडरलाइन में डबल है या फिर बोल्ड है या फिर डॉटेड है, ये अलग अलग आप कर सकते हो। और कई बार ये पूछ लेता है कि अंडरलाइन करने की डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की बताओ, तो कंट्रोल के साथ में D दबा देना, बस 2 लाइनें आ जाएंगी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2 लाइनें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। वापस से हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे, वो दोनों लाइन फिर से हट जाएंगी। ऐसे यहाँ स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछ लेता है, कंट्रोल शिफ्ट P आप देख पा रहे होंगे लिख के भी आ जाती है, और यहाँ से सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मेटिंग टूलबार से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पैराग्राफ के लिए आप लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्य यहाँ से इस फॉर्मेटिंग टूलबार से भी किए जा सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा बात करते हैं साइड बार की। देखो लिब्रे ऑफिस में क्या होगा, आपको साइड बार दी जाती है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आपकी साइड बार है, और इस साइड बार में बहुत सारे आइकन्स होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का आइकन है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट 1 भी आप यूज कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी में वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो यहाँ पर आपने फॉर्मेटिंग टूलबार में देखे थे। देखो जैसे स्टाइल कौन सी लेनी है आपको, कैरेक्टर कौन सा यूज करना है, और साइज आपका है बोल्ड, इटैलिक, सब ऑप्शन वही आ रहे हैं। पैराग्राफ के बारे में है, स्पेस के बारे में है ना। इसी प्रकार से फिर हम नीचे दूसरा नंबर हमारा जो है स्टाइल्स, कंट्रोल ऑल्ट 2 पे जा सकते हैं स्टाइल के लिए कि कौन सा स्टाइल मुझे लगाना है। जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया था आपको, तो यहाँ से आप हेडिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर गैलरी का ऑप्शन आ जाता है जिसमें बहुत सारे हमें इमेजेज मिल सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के यहाँ पे डायग्राम वगैरह आपको मिलेंगे। और अगला जो है वो है नेविगेटर, कंट्रोल ऑल्ट 4 दबा सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर ये नेविगेटर हमारा ओपन हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट में हम काम करते हैं वो नेविगेटर में हमें शो होता है। जैसे मैंने CCC बाईफाई को लिया और इसको मैं अगर हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूँ तो देखो यहाँ नेविगेटर मुझे बताएगा, है ना, ये बताएगा कि हेडिंग अप्लाई हुई है एक, और वो हेडिंग में क्या अप्लाई किया गया है, CCC बाईफाई स्टडी लिखा गया है। ऐसे मैं अगर कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं ऑनलाइन क्लास कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके अब हम क्या करते हैं, हेडिंग 2 बना देता हूँ। तो मैंने जैसे ही हेडिंग 2 बना दिया तो यहाँ पर आपने देखा हेडिंग्स के अंदर हेडिंग 2 आ गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे देखो ये थोड़ा भी हाईलाइट ज़्यादा नहीं है, ये जब आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज करोगे ना तो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे और आपको दिखा देंगे कि आपने टेबल डाल रखा है, आपने कोई इमेज डाल रखा है, वो नेविगेटर में आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या केवल और केवल नेविगेटर के लिए एक ऑप्शन आपको यहाँ व्यू मेनू में मिलेगा, और यहाँ पर देखो नेविगेटर के लिए F5 दबा सकते हैं। तो आप F5 दबाओगे तो भी नेविगेटर ओपन हो जाएगा।
F5 से नेविगेटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल ऑल्ट और 4, तो कंट्रोल ऑल्ट और 4 दबाएंगे तो भी नेविगेटर आपका ओपन हो जाएगा, जो कि राइट साइड बार में होगा, है ना, जो साइड बार है था उसका नेविगेटर ओपन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर पेज का ऑप्शन आता है कंट्रोल ऑल्ट 5, कंट्रोल ऑल्ट और 5 दबाएंगे तो राइट साइड बार में जो हमारा पेज का ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से फिर आप पेज सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, मार्जिन नॉर्मल होता है 1.90 सेंटीमीटर लगा होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाकी आप फिर चेंज कर सकते हैं। तो कई बार पूछता है कि ओरिएंटेशन कैसा होता है, देखो भाई आप इसे लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड थी जो मैंने आपको समझाई हैं, जो साइड बार के अंदर होती हैं और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सबसे बॉटम में जो आपकी एक पट्टी होती है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बॉटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है आपका स्टेटस बार, ये रहा आपका स्टेटस बार। और स्टेटस बार में जैसे पेज 1 ऑफ 1, क्योंकि अभी 1 पेज है, 3 वर्ड हैं, 24 कैरेक्टर लिखे गए हैं, तो ये सब आपको स्टेटस बार में शो करेगा, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेनू के अंदर कि भाई मेनू के अंदर कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट कमांड हैं जो आपको याद रखनी है। तो फाइल मेनू में चलेंगे, सबसे पहले तो ये पूछ लेता है कि नया डॉक्यूमेंट लेना है तो क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल N हो जाएगा, ये नया डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट की है। दूसरा पूछता है क्या हम टेम्पलेट डालने के लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, तो टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट N होती है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। बाकी फिर फाइल मेनू में न्यू ओपन, रिमोट ओपन, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, ये सब ऑप्शन मिलते हैं। ये बहुत जब डिटेल में पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, बट अभी मेरा टॉपिक ये है कि जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता दें ताकि आप अपने एग्जाम में आसानी से कर पाएँ, अगर वो एग्जाम में आ जाते हैं तो, है ना। वैसे तो लिब्रे ऑफिस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ सेव कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं और सेव एज कंट्रोल शिफ्ट एस से करते हैं, तो सेव और सेव एज भी हमें फाइल मेनू में ही मिल जाता है। क्या हम लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को सीधे PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ, हम एक्सपोर्ट एज PDF कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है और नीचे भी एक्सपोर्ट एज PDF का मिलता है, तो यहाँ सीधे PDF बना सकते हैं और चाहें तो आप JPG इमेज वगैरह भी बना सकते हैं। और इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट O होती है, इससे हम प्रीव्यू देख सकते हैं। और प्रिंट की कंट्रोल P आप सब जानते ही होंगे। बाकी लिब्रे ऑफिस से बाहर होना है तो कंट्रोल Q हम दबा सकते हैं। ये तो कुछ फाइल मेनू की इंपॉर्टेंट कमांड थी जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अगर हम एडिट मेनू को देखें तो सबसे पहले हमें कंट्रोल Z मिल जाएगा जो अंडू के लिए होता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। मीन कुछ भी हमने कार्य किया, अगर वो बाई मिस्टेक थोड़ा गलत हो गया है तो हम उसको इरेज कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं एक स्टेप। देखो बैक एरो बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो ये कंट्रोल Z दबा सकते हैं। फिर वापस उसको लाना है तो रेडो कर सकते हैं, कंट्रोल Y दबा सकते हैं। और रिपीट का शॉर्टकट की पूछता है एग्जाम में, कंट्रोल शिफ्ट Y होता है। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये कमांड कहाँ मिलेगा, एडिट मेनू में। कंट्रोल शिफ्ट Y ये किसका होता है, ये आपका रिपीट का शॉर्टकट की होता है। जो भी कुछ लिखोगे उसको रिपीट कर देगा पुनः। कट कंट्रोल X, कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल B और पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट V और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की पूछे तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और B। ये बातें याद रखना है, ओके। सेलेक्ट ऑल की कंट्रोल A। सिलेक्शन मोड में बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस में स्टैंडर्ड मोड रहता है, आप सिलेक्शन मोड ब्लॉक एरिया कर सकते हैं और सिलेक्शन मोड ब्लॉक एरिया करने की शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट या फेट होती है। देखो जब आप लिब्रे ऑफिस में कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो वो पहले स्टैंडर्ड मोड में सिलेक्ट होता है, यानी जब को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे मान लिया नीचे की तरफ जाओगे ना, तो जैसे देखो मैं इधर नहीं जा रहा हूँ, राइट में नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ सिलेक्ट, पर आप देखो ये जो सिलेक्ट हो रहा है ना, ये राइट साइड में पूरा हो रहा है, इसको स्टैंडर्ड मोड कहते हैं। आप ये चाहते हैं ना कि मैं इतना आधा हिस्सा ले लूं और नीचे तक सेलेक्ट कर लूं ऐसे करके, बट राइट साइड में ना जाए, तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट मेनू में आके और सिलेक्शन मोड को आप ब्लॉक एरिया बना देंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर फाइंड की कमांड कंट्रोल F शॉर्टकट की है, ये भी आपको यही मिलती है। फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल H होती है और गो टू पेज की कंट्रोल G होती है। ट्रैक चेंज देखो जैसे आज ही सुबह क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था, तो ट्रैक चेंज का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, एडिट मेनू में मिल जाएगा, ओके। कमेंट के लिए हम यहाँ आ सकते हैं और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एडिट मोड, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट M होती है, कई बार पूछ लेता है। डायरेक्ट कर्सर मोड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो वो भी हमें एडिट मेनू में मिलेगा। व्यू मेनू में चलते हैं, यहाँ से नॉर्मल व्यू,
जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब व्यू में भी देख सकते हैं और हम यूज़र इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं। देखो यूज़र इंटरफेस में अगर हम चाहें तो हम टैब बना सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर जो आपके मेनू दिख रहे हैं ना, वो टैब बन जाएंगे। ऐसे सिंगल टूल बार का यूज कर सकते हैं, साइड बार, टैब्ड कॉम्पैक्ट है, ये अलग अलग व्यू हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं, है ना। ये यूज़र इंटरफेस है, हम यहीं पर इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पर व्यू में जाने के बाद फिर टूल बार में आ सकते हैं। तो टूल बार से क्या होता है, बहुत सारी टूल बार को हम अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। तो सारी टूल बार यहीं से मैनेज करोगे आप। जैसे फॉर्मेटिंग को हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, फॉर्मेटिंग टूल बार हट जाएगी। ऐसे स्टेटस बार अभी देखो टिक लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ना बॉटम में स्टेटस बार आपको दिखाई दे रहा है। तो कई बार पूछता है क्या स्टेटस बार को भी हाइड कर सकते हैं, इसका आंसर होगा यस कर सकते हैं। कैसे, आपको बस यहाँ व्यू मेनू में आना है और यहाँ से स्टेटस बार पर हम अनचेक कर देंगे। तो देखो अब स्टेटस बार आपका हाइड हो चुका है और नीचे कोई भी स्टेटस बार आपको दिखेगा नहीं। वापस लाना है तो व्यू मेनू पे चलेंगे और स्टेटस बार पे फिर से हम एक बार क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। इसके बाद में ऐसे रूलर दिया होता है, तो रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर होती है और बाय डिफ़ॉल्ट हमें रूलर मिलेगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा। बाकी हम वर्टिकल भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके वर्टिकल रूलर भी ले सकते हैं। अभी आप यहाँ देखो जैसे 4 5 6 7 8 9 10 लिखे हुए हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको शो हाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर होती है, मेनू व्यू होता है। ऐसे स्क्रॉल बार हमारे पास दोनों टिक हैं, है ना। हम इसको हटाना चाहें तो यहाँ से अनटिक कर सकते हैं। ऐसे ग्रिड एंड हेल्पलाइन भी हम ले सकते हैं जिसमें डॉट डॉट करके आ जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। और फॉर्मेटिंग मार्क्स की शॉर्टकट की कंट्रोल F10 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसके नीचे और बढ़ते हैं। और यहाँ से साइड बार की एक शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल F5। और साइड बार कौन से मेनू में मिलेगा, तो याद रखना है व्यू मेनू में। ऐसे स्टाइल्स के लिए F11 दबा सकते हैं, नेविगेटर की F5 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेविगेटर कई बार पूछता है एग्जाम में। और फुल स्क्रीन की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट J होता है, पूरा स्क्रीन आप एक साथ देख सकते हैं। ऐसे जूम में आ जाएंगे तो यहाँ पर इंटायर पेज का जूम कर सकते हैं या फिर पेज विड्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑप्टिमल व्यू। और इसमें फिर 50%, 75, 100, 150, 200% के जूम ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। ओके, चलो तो व्यू मेनू हो गया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इंसर्ट मेनू आ गया। अब इसमें पेज ब्रेक कंट्रोल एंटर हो जाएगा, इसकी शॉर्टकट की होती है पेज को ब्रेक करने के लिए। बाकी मोर अगर ब्रेक में जाएंगे तो फिर मैनुअली रो ब्रेक कर सकते हैं शिफ्ट एंटर से, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर से आप इंसर्ट कॉलम ब्रेक। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन है, बट इतना कभी पूछता नहीं अंदर डीप जाके। हाँ, इस शॉर्टकट की थोड़ा याद रखना है। और पेज ब्रेक आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से इमेज डाल सकते हैं। इंसर्ट में बहुत सारी चीज़ें हम इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम यहाँ से इमेज डाल सकते हैं, हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई मीडिया हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, OLE ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कोई शेप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की है कमेंट की, जो कंट्रोल ऑल्ट सी है, ये याद रखना है, कमेंट के लिए होती है। हाइपरलिंक की पूछता है एग्जाम में, कंट्रोल K होती है। और फॉन्ट वर्क यहाँ से हम लिख सकते हैं, थोड़ा स्टाइल में हम लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट को। बाकी बुक मार्क का भी यही ऑप्शन होता है। और पेज नंबर हम यहीं से डाल सकते हैं। हेडर एंड फुटर के ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कमांड हमें यहाँ पे मिलती हैं। फुट नोट एंड इंड नोट के भी ऑप्शन हमें यहीं पर मिल जाते हैं। तो ये तो आपका रहा इंसर्ट मेनू। फॉर्मेट में आते हैं तो सबसे पहले तो हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे चलेंगे। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए वही सारे कमांड जो फॉर्मेटिंग टूलबार पर दिए थे, जैसे कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल D, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, लिब्रे ऑफिस में अगर साइज़ को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ में ये जो आप क्लोज ब्रैकेट वाला की देखेंगे ना, कीबोर्ड में जो होता है, उसको दबाएंगे तो साइज़ इंक्रीज होगा। और डिक्रीज करने के लिए वही आप अपोजिट वाला दबा देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। साइकिल केस यानी केस को चेंज करने के लिए शिफ्ट F3 हम शॉर्टकट की यूज़ कर लेते हैं। और स्मॉल कैपिटल में लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट K हम प्रेस कर सकते हैं। ऐसे फिर स्पेस, लाइन स्पेस में 1 रखना है, 1.5 रखना है, कितना रखना है वो आप रख सकते हैं। लाइन स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में 1 रहता है। लाइन स्पेस का मतलब एक लाइन लिखी आपने, दूसरी लाइन लिखी, उसके बीच में कितना गैप रहेगा। ऐसे टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल L, E, R, J ये सब यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की कंट्रोल M होती है। और नीचे आते हैं यहाँ पर पेज स्टाइल में जा सकते हैं, ऑल्टर शिफ्ट और P दबा करके भी। तो यहाँ से आप पेज के सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा ये पेज सेटिंग आ जाएगा, जहाँ से हम फॉर्मेट ले सकते हैं पेज का। और पोर्ट्रेट लैंडस्केप में से जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट रहेगा, इसका व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हमने इसको लैंडस्केप किया तो देखो ये आपका यहाँ पे चेंज हो गया है ना। तो इस प्रकार से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। बाकी मार्जिन वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
फॉर्मेट के बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कॉलम का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे हम कॉलम डाल सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में। कई सारे कॉलम आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कॉलम 1 अभी यूज हो रहा है, बट हम 2 कॉलम बना सकते हैं। तो अब हमारा पेज 2 भागों में डिवाइड हो गया है। ऐसे हम 3 कॉलम बना सकते हैं, तो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पर वाटरमार्क का हम यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा बास आउट करके। और इमेज, यहाँ पे हम इमेज की फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे इमेज को क्रॉप करना है, रोटेट करना है, सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से आ सकते हैं। बाकी स्टाइल में चलते हैं तो टेक्स्ट बॉडी के लिए कंट्रोल 0 हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हेडिंग 1 कंट्रोल 1, हेडिंग 2 कंट्रोल 2, हेडिंग 3 कंट्रोल 3। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। तो और बहुत ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाए तो आप लोग छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, सो फटाफट से इनको समझना है। तो हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल 1 2 3 ऐसे हम एक सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी हमने लिस्ट डाली है, जैसे हमने बुलेट लिस्ट या नंबर लिस्ट ऐड की है और हमको नहीं रखनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस कर सकते हैं। तो एक सवाल ये बनता है कि बुलेट लिस्ट को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट F12 शॉर्टकट की होती है, उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है। न्यू स्टाइल के लिए हम शिफ्ट F11 दबा सकते हैं और मैनेज स्टाइल F11 हम दबा सकते हैं। टेबल मेनू में आएंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम टेबल डालने का हमें कमांड मिलेगा, कंट्रोल F12 से हम टेबल को डाल सकते हैं और उस टेबल में फिर कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसमें रोज ऐड कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे सेल, रो, कॉलम, टेबल कुछ भी करना चाहें सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। और साइज भी यहाँ से आप फिर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, और टेबल से फिर टेक्स्ट में भी उसको ला सकते हैं। फॉर्मूला एडिट करने की शॉर्टकट की यहाँ पे F2 होती है। ऐसी फॉर्म, देखो फॉर्म से तो बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं, बाई चांस कभी कुछ पूछ लें तो थोड़ा सा इसमें जो कमांड होती हैं उनको पढ़ लेना एक बार, वरना बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। अब आ जाते हैं टूल्स मेनू में, जो स्पेलिंग की है तो F7 होता है स्पेलिंग की कमांड, जो टूल्स मेनू में आपको मिलेगा। और पूछता है ऑटोमेटिक स्पेल चेक की बताओ तो शिफ्ट F7 होता है, थिसारस की बताओ तो कंट्रोल F7 होता है। ये सामने आपको दिख रही हैं, याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे यहाँ से लैंग्वेज फिर आप सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। वर्ड काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कितने वर्ड करेक्टर आपने लिखे हैं वो सब यहाँ पर आ जाएगा। ऑटो करेक्ट की पूछता है कई बार, तो यहाँ पर देखो जब आप टाइपिंग करेंगे तभी ऑटो करेक्ट हो जाएगा, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट कंट्रोल F3 शॉर्टकट की होती है। और इसके बाद यहाँ से और पूछ सकता है मेल मर्ज विजार्ड कहाँ होता है, तो ये भी आपको टूल्स मेनू में ही मिलता है, मेल मर्ज विजार्ड। ओके, ऐसे मैक्रो की कमांड टूल्स मेनू में मिलती है आपको। और एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट होती है, ये कमांड भी आपको टूल्स में ही मिलेगी, याद रखना है। यहाँ विंडो में आएंगे तो हम एक नई विंडो ओपन कर सकते हैं और इस विंडो को बंद कर सकते हैं। ठीक है, और जो करंट हमारी ओपन है वो अनटाइटल 1 ओपन है, वो हमको दिख रही है यहाँ पे। ऐसे हेल्प में जाएंगे तो हेल्प के लिए F1 दबाते हैं। और हेल्प से क्या पूछ सकता है, जैसे सेंड फीडबैक का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है ना, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का मिलता है, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन का मिलता है, अबाउट लिब्रे ऑफिस का मिलता है। तो ये कुछ हेल्प मेनू में आपको कमांड मिलते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस मेनू के अंदर जो इंपॉर्टेंट कमांड हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, जो एग्जाम में आपके पूछी जा सकती हैं, उनको कवर करें। और लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है तो 100% का होता है। मिनिमम जूम कितना होता है तो मिनिमम की बात करें तो 20% का होता है। और मैक्सिमम की बात करें तो कितना होता है, मैक्सिमम 600% होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जूम की मैंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखती है, 100 बाई डिफ़ॉल्ट, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 600 होता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में केवल लिब्रे ऑफिस ही कवर कर पाएंगे। अगला कोई वीडियो बना देंगे उसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को भी ऐसे ही विद प्रैक्टिकल डिस्कस कर देंगे। तो जो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोग फिर पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। बाकी लिब्रे ऑफिस को डिटेल में हमने अपने सिलेबस में आपको पढ़ाया है। अगर आपने हमारा कोर्स लिया है, कोर्स ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर को डिटेल में पढ़ा होगा। और जो साथी जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं या जून में एग्जाम देने वाले हैं, आप सब हमारे न्यू बैच में आ सकते हैं, जो कि फतेह बैच 7.0 नाम से है, CCC बाई फैशडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, CCC बाई फैशडी वहाँ पे सर्च करना है। पैड कोर्स में आके जो भी बैच चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो साथी अगले मंथ फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी अगर आप सभी अपना फॉर्म जून में अप्लाई करते हैं तो अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा और अगस्त के लिए नया बैच 1 तारीख को आ जाएगा। यानी अगस्त में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनका जो बैच है वो 1 जून को CCC बाई फैशडी मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉन्च हो जाएगा महा डिस्काउंट के साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।